पूछ रहे थे गुरु कौन है? कोई आवाज आ रही है? हाँ, गुरु कौन होता है पहले ये पूछ रहे थे। हाँ, तो गुरु जो है कि जो जगा हुआ है उसको गुरु कहते हैं, और उसको पता है कि मैं जगा हुआ हूँ और सब सोए हुए हैं। जो स्वयं जगा हुआ नहीं है दूसरों को कैसे जगा सकता है? और कई बार होता है कि हम गुरुओं के पास जाते हैं, अपनी कामनाएं लेके जाते हैं, तो कामनाएं तो कई बार गुरु कृपा हो इधर की होती है तो उससे पूरी हो जाती है, समय लगता है। परंतु गुरु की कृपा को समझना सबसे कठिन कार्य है। हरि को समझा जा सकता है गुरु कृपा से, भगवान के एक एक कण को खोला जा सकता है गुरु कृपा से, गॉड पार्टिकल जैसे बोलते हैं, एक एक कण को खोला जा सकता है। परंतु गुरु के रहस्य को समझना संसार में सबसे कठिन कार्य है, कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कई चीज आड़े आती हैं उसमें। हमारी कामनाएं होती हैं, कामना पूरी होती है, दूसरी आ जाती है। कई बार लोभ होता है, कई बार दम्भ हो जाता है, कई बार ईर्ष्या हो जाती है, कई बार मद हो जाता है। कि गुरुओं के पास जो लोग हैं कि फलाने गुरु जी वो ऐसा कहते हैं, फलाने ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहता है, उसके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है। तो जब तक ये राग देश रहता है तब तक कृपा नहीं होती, गुरु का रहस्य प्राप्त नहीं होता। तो उसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें गुरु के सन्मुख रहना चाहिए, हमेशा गुरु की शरणागति में रहना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है उससे ऊपर कोई सत्ता नहीं होती। महाराज जी बता रहे थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और शक्ति की उपासना बताई। तो एक माता कितना वात्सल्य देती बच्चे को, एक माँ होती है कितना प्रेम देती है, उसकी वो गणना की जा सकती है? तो ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि हजारों माताओं का जो वात्सल्य होता है, तो 1000 माता मिलकर जो वात्सल्य करेंगी वो वात्सल्य गुरु करते हैं। और कृपा कौन करता है संसार में? गुरु जैसा कृपालु कोई नहीं होता। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा एग्जाम्पल में, कृपा करो गुरुदेव की नाम। कैसे कृपा करो? जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं। तो हमेशा गुरु के सन्मुख रहना चाहिए, कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और लोग कहते हैं गुरु जी हमारे विमुख हो गए। गुरु कभी विमुख नहीं होता, किसी दिन गुरु विमुख हो गया तो संसार में कुछ बचेगा नहीं। हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे ठौर ना है। यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु बचा सकते हैं, परंतु गुरु रूठ जाए तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं। तो अपने राग को, अपने देश को, अपने मन के मैल को, अपनी ईर्ष्या को, उन सबका त्याग कर देते हैं। जब हम गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं तब गुरु कृपा हमको प्राप्त होती है। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्यम। सब लोग चर्चा करते हैं कि ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें इस धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। और गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, कि सब धर्मों को त्याग कर, तू केवल मेरी शरण में है, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पहचानने की वाली बात है, स्वयं भगवान कह रहे हैं धर्मों को त्याग दो। एक तरफ तो बात है कि धर्म किसे कहते हैं? जो धारण करने योग्य होता है उसको धर्म कहा जाता है। धर्म ये नहीं होता कि हमने ये पूजा की, तिलक लगाया, चावल लगाया, रोटी तिल चढ़ाया, वो धर्म नहीं होता। जो धारण करने योग्य है, जिसको हम धारण कर सके अपने जीवन में, उसको ही धर्म कहा जाता है।